पठार का निर्माण मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है। ज्वालामुखी क्रिया, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव और अपरदन यानी मिट्टी और चट्टानों का कटाव। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कई बार जमा होकर पठार का रूप लेता है, जबकि टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से भूमि का एक हिस्सा ऊपर उठकर पठार बनाता है। इसके अलावा नदियां, हवा और ग्लेशियर आसपास की कम ऊंचाई वाली भूमि को काटकर या उनके नीचे दबने से ऊंचे पठारों का निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, पहला देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पठार जो बनते हैं। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, पिघला हुआ लावा यानी मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर रहता है, पिघला हुआ लावा ऊपर उठकर सतह पर आती है तो बार बार लावा प्रवाह के कारण एक समतल ऊंचा भूभाग बनता है, यानी तह दर तर वो बनता जाता है, तह दर तर आता है और वहां पे सूखता है कई सालों तक। उसके बाद वो एक पठार का रूप लेता है जो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। भारत का दक्कन का पठार एक बैसाल्टिक लावा के जमा होने से बना है। भारत का दक्कन पठार बैसाल्टिक लावा के जमा होने से बना है। दूसरा, टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि द्वारा बनता है पठार। तो पृथ्वी की सतह कई बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। पृथ्वी की जो सतह है वो कई प्लेटों में बटी हुई है। जब ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जमीन के एक बड़ा हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। एक जमीन का बड़ा हिस्सा क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। यह उठा हुआ भूभाग जो चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है एक पठार बन जाता है। तीसरा है अपरदन यानी कटाव द्वारा, यानी अपरदन का मतलब होता है कटाव। तो अपरदन यानी कटाव द्वारा पठार जो बनते हैं। तो नदियों, हवा और ग्लेशियर जैसी प्राकृतिक शक्तियां धीरे धीरे आसपास के भूभाग को काटती रहती हैं। नदियों, हवा और ग्लेशियर जैसी प्राकृतिक शक्तियां जो हैं वो धीरे धीरे अपने आसपास के भूभाग को काटती रहती हैं। यह प्रक्रिया कई सालों से चलता रहता है। इस प्रक्रिया में कम ऊंचाई वाला भूभाग कटकर नीचे चला जाता है। जो कम ऊंचाई वाला भूभाग होता है क्या होता है, कटकर नीचे चला जाता है, जबकि कुछ ऊंचे भूभाग बचे रह जाते हैं। जो कुछ ऊंचे जो भूभाग होते हैं वो बचे रह जाते हैं, जो अपरदित पठार या अवशिष्ट पठार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरदित पठार या अवशिष्ट पठार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पानी की विशाल प्रवाह से भूमि कटती है और समय के साथ एक पठार का निर्माण होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को पठार का निर्माण समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पठार के प्रकार कैसे होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक करें और हमें मोटिवेट करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।